लगे कि हाँ हम डेंगू के ग्रसित हो चुके हैं तो एक दिन बीच करके प्लेटलेट काउंट करते रहना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप 1050 से भी 1050 का भी है, 1350 का भी है, 2050 का भी है, 2350 का भी है। अगर फीवर 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन से लगातार हो रहा है तो हो सकता है कि डेंगू का शिकायत हो या टाइफाइड का शिकायत हो तो टेस्ट करवाना जरूरी है। जब तक ये लैब में क्लियर टेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मरीज लगातार उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में हम लाल पैथो लैब पहुँचे हैं और यहाँ हम तमाम वो जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे कि डेंगू का टेस्ट कराने में कितना खर्च लगता है, कैसे डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, क्या कुछ मापदंड होते हैं। ये तमाम बातें हम करेंगे लैब टेक्नीशियन से। और देखिए ये लाल पैथो लैब है, वहाँ हम इंटर करते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये लैब के इस वक्त हम अंदर हैं और यहाँ जो टेक्नीशियन है इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मापदंड होते हैं, डेंगू टेस्ट किस तरीके से ये करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। नीरज जी, ये बताइए कि एक डेंगू का टेस्ट जो आप करते हैं उसका प्राइस क्या है? ये डेंगू हम लोग के यहाँ 3 तरह का होता है। हमारे के यहाँ ये नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेंगू 3 तरह का होता है, NS1, IgG और IgM। हम लोग का डॉक्टर लाल पैथ लैब में डेंगू का टेस्ट डेली जाता है जिसका कि क्वांटिटी में रिजल्ट आता है। अगर IgG का जो होता है 1.8 से लेकर 2.2 के अंदर आता है तो उसे निगेटिव माना जाता है और उससे अधिक अगर क्वांटिटी आती है तो वो आपको पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा हो गया IgG और दूसरा हो गया IgM जो कि 0.9 से लेके 1.1 तक जो आता है वो क्वांटिटी उसके अंदर रहता है तो वो निगेटिव में आता है और उससे अधिक चला जाता है तो वो पॉजिटिव में आता है। और फिर तीसरा हो गया NS1 जो कि 0.90 से 1.10 के अंदर आता है तो निगेटिव माना जाता है, उससे अधिक जाता है तो फिर पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा क्या देना होगा? ये तीनों टेस्ट आपने बताया कि इस तीनों टेस्ट के आधार पर आप डेंगू को पॉजिटिव या निगेटिव के आधार पर रखते हैं। पैसा क्या देना होता है टेस्ट? एक टेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि डेंगू 3 तरह का होता है, NS1, IgG और IgM। तीनों का एक का पड़ता है 750 रुपया। 750 जी, कोई भी टेस्ट करा ले वो 750 लगेगा। हाँ, NS1 कराइए तो 750, IgG कराइए तो 750, IgM कराइए तो 750 और तीनों में कराइएगा तो 2250 हो जाता है। अच्छा, अभी क्योंकि डेंगू का काफ़ी ज़्यादा जो कहर है वो राजधानी पटना में जारी है, एक दिन में कितने डेंगू के पेशेंट के टेस्ट करते हैं? ये तो अभी इसका कोई अंदाज़ा बताया नहीं जा सकता है, ये अभी लिमिटेशन तो है नहीं इसका। जैसे आप कितने का कर लेते हैं? अभी तो हम पर डे का कलेक्शन हो जाता है, हम लोग के यहाँ 10-12 का हो जाता है। 10-12 पेशेंट? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या प्लेटलेट्स भी एक अब ये होता है, मापदंड होता है ये डेंगू? देखिए प्लेटलेट कोई ज़रूरी नहीं है कि डेंगू है तो प्लेटलेट घटा रहे तो डेंगू माना जाएगा, नहीं। अगर डेंगू पॉजिटिव है और तो किन्हीं किन्हीं का प्लेटलेट होता है जो कि हाई रहता है, नॉर्मल बेस में रहता है और उनका रिजल्ट निकल जाता है डेंगू पॉजिटिव। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि प्लेटलेट लो रहे तो डेंगू माना जाएगा, अगर लो नहीं है तो डेंगू नहीं माना जाएगा। तो फिर प्लेटलेट्स नहीं तो फिर क्या आप किस आधार पे फिर आप लोग आकलन कर लेते हैं? वो तो एक अंदाज़ा मोटा मोटी लगाया जा सकता है कि ज़्यादा प्लेटलेट डाउन है तो डेंगू का अंदेशा दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो आपके लैब में टेस्ट होने के बाद वो सब कुछ क्लियर होती है? हाँ, जब तक ये लैब में क्लियर टेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा अगर कोई बहुत गंभीर रूप से डेंगू से आप जो कि टेस्ट करते हैं वो पाए जाते हैं तो फिर उसका जो 3 तरह का टेस्ट है तो वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, किस टेस्ट को कब करवाएं, ये कैसे हमको पता चले? अगर फीवर 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन से लगातार हो रहा है तो हो सकता है कि डेंगू का शिकायत हो या टाइफाइड का शिकायत हो तो टेस्ट करवाना जरूरी होता तो है। ये 3 टेस्ट किस किस आधार पे कब कब कराना चाहिए? जो 3 आपने बताया कि डेंगू के 3 टेस्ट हमारे पास हैं, तो किस किस आधार पर कौन टेस्ट कब करवाना चाहिए? ज़्यादातर तो NS1 ही करवाना चाहिए, फीवर अगर हो जाता है तो। फिर NS1 में क्या पूरा क्लियर कर देता है वो? हाँ, क्लियर हो जाता है कि ये डेंगू है या नहीं है। अच्छा, हाँ, और फिर दूसरा टेस्ट आपने क्या कौन वो सा? IgG होता है और IgM होता है। IgG में क्या पता चलता है? वो है कि सेकंड स्टेप में आता है कि हल्का फुल्का लक्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखा जाता है। और तीसरे में? तीसरे में भी वही है। हल्का फुल्का जो लक्षण है वो पता चलता है। जी। अच्छा,
और मतलब डेंगू से संबंधित जो है किस किस तरह का टेस्ट जो है वो किया किया जा सकता है, ये जानकारी हासिल करने के लिए कि हाँ सच में हम डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं। देखिए डेंगू से ग्रसित हो गए हैं तो फिर तो आपको सीबीसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी ये सब देखा जाता है। मेन इम्पोर्टेंट प्लेटलेट देखा जाता है कि प्लेटलेट रिड्यूस हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, ये देखा जाता है। डेंगू का टेस्ट, अगर हम डेंगू से ग्रसित हैं अगर, तो ऐसे इस आधार पर हमको किस किस ड्यूरेशन पे टेस्ट कराते रहना चाहिए? क्या एक बार टेस्ट कराने के बाद ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में जब हम रिकवर होने लगेंगे तब करवाना चाहिए, या बीच में कितने कितने बार टेस्ट होना चाहिए? जब आपको लगे कि हाँ हम डेंगू के ग्रसित हो चुके हैं तो एक दिन बीच करके प्लेटलेट काउंट करते रहना चाहिए कि हमारा प्लेटलेट रिड्यूस हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है। प्लेटलेट्स का कंटिन्यूस टेस्ट हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए रेगुलर। अच्छा, अगर हमको पूरा बॉडी चेकअप करवाना हो, अगर हमको ऐसा कुछ सिम्टम्स लग रहा है कि हम डेंगू से ग्रसित हैं या, तो इस आधार पर क्या फुल बॉडी चेकअप भी कराना ज़रूरी होता है? हाँ, ये तो ज़रूरी होना चाहिए कि आपके बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, ये तो चेक करते रहना चाहिए। डेंगू होने से किस किस जो बॉडी के जो जैसे ऑर्गन हैं या जो पार्ट्स हैं वो या तो लिक्विड, बॉडी को पूरे बॉडी को कमज़ोर कर देता है, ये सुस्त बना देता है, कमज़ोरी इतना आ जाएगा कि आपको उठने का ताकत नहीं मिलेगा। तो क्या प्लेटलेट्स के बाद भी कोई टेस्ट जो है वो करवा कर जानते रहना एक चाहिए? बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए कि जिससे कि पता चले कि मेरा क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। फुल बॉडी चेकअप का आप हम लोग के यहाँ फुल बॉडी चेकअप 1050 से भी 1050 का भी है, 1350 का भी है, 2050 का भी है, 2350 का भी है। जिसमें कि 1050 में हम ब्लड शुगर फास्टिंग देते हैं, लीवर प्रोफाइल देते हैं, किडनी प्रोफाइल देते हैं, थायराइड प्रोफाइल देते हैं, लिपिड प्रोफाइल देते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट देते हैं, HbA1c देते हैं। 1350 में ये सीबीसी और HbA1c इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, और 2300 2300 वाला में विटामिन डी और विटामिन B12 भी इंक्लूड हो जाता ये है। सब इंक्लूड हो जाता है। जी। अच्छा, डेंगू का टेस्ट जो आप करते हैं तो उसके आधार पर जो आकलन आप लोग करते हैं या जो आप लोग के लैब में जो आकलन होता है, तो उसका ओवरऑल मुख्य आधार क्या प्लेटलेट्स ही माना जाए? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। प्लेटलेट तो रिड्यूस और ग्रोथ को देखने के लिए सिर्फ प्लेटलेट किया जा सकता है। अच्छा, और बाकी डेंगू का ये जब तक टेस्ट ना हो तब तक रिजल्ट हम लोग शो नहीं करते हैं। सो नहीं करते हैं। नहीं, कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अच्छा, तो ये पूरा आकलन आप लोग करते हैं कि WBC का क्या है, RBC का क्या है, ये तमाम चीज़ें पहले आप लोग आकलन कर लेते हैं, जी। उसके बाद ही आप लोग रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि किस तरीके से डेंगू की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और क्या मापदंड होते हैं डेंगू पॉजिटिव के लिए। अब हम बात करेंगे कि डेंगू अगर पॉजिटिव निकल गया है, अगर मान लिया जाए कि हमको डेंगू हो चुका है, आपने मेरा टेस्ट किया और हम पॉजिटिव पाए गए हैं, निगेटिव का मापदंड क्या है? अगर हम फिर से पुनः टेस्ट कराते हैं, रिकवर हो रहे हैं और हम आपसे टेस्ट करवा रहे हैं, तो निगेटिव का मापदंड आप लोग क्या रखते हैं? वही तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि NS1 का 0.90 से 1.10 के अंदर आता है तो निगेटिव है। ये 0.10 क्या है? क्वांटिटी होता है, रिजल्ट देखने का क्वांटिटी होता है। रिजल्ट देखने का क्वांटिटी। जी जी। अगर उससे मेरा अधिक है तो हम क्या हैं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव हैं, हाँ, और इससे लो है तो निगेटिव है। निगेटिव है। वो मापदंड आप लोग तय कर चुके हैं। तो देखिए, बेशक इन्होंने तमाम जानकारियाँ दी हैं कि कैसे ये डेंगू का टेस्ट करते हैं और कितना खर्च होता है। हालांकि देखिए, जब से राजधानी पटना में डेंगू की संख्या बढ़ रही है, यानी कि डेंगू पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, लोग अब कहीं ना कहीं लैब में अपना टेस्ट भी करवा रहे हैं और ऐसे में ये जानना अति आवश्यक है सभी के लिए कि क्या मापदंड होते हैं, कैसे आप पॉजिटिव पाए जाएंगे, कैसे आप निगेटिव पाए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों की जानकारियां हम लेने पहुंचे थे और नीरज जी ने तमाम चीज़ों को काफ़ी स्पष्ट किया है कि किस तरीके से ये डेंगू टेस्ट करते हैं, क्या आकलन ये करते हैं और क्या मेज़रमेंट करने के बाद ये स्पष्ट करते हैं कि आप डेंगू से ग्रसित हैं या नहीं हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए लाइव स्टीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना।